हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फन विद मिस्टर JGM। आज हम कुछ ज़रूरी इंग्लिश वर्ड सीखेंगे और हर शब्द पर एक आसान सवाल भी पूछेंगे। आप भी जवाब सोचिए और इंग्लिश आसानी से याद कीजिए। 1. प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मतलब क्या होता है? 2. स्टेंच। स्टेंच का मतलब क्या होता है? 3. रॉटन। रॉटन का मतलब क्या होता है? 4. डिकेड। डिकेड का क्या अर्थ होता है? 5. वाटरपिट। वाटरपिट का मतलब क्या होता है? 6. बेरिड। बेरिड का मतलब क्या होता है? 7. फैमिन। फैमिन का मतलब क्या होता है? 8. हर्ड्स। हर्ड्स का मतलब क्या होता है? 9. सेवियर। सेवियर का मतलब क्या होता है? 10. अक्वायर्ड। अक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? 11. डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब क्या होता है? 12. एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? 13. reproach। reproach का क्या अर्थ होता है? 14. reunited। reunited का मतलब क्या होता है? अब हम इस वीडियो में इन सभी शब्दों को समझेंगे और सीखेंगे, तो जुड़े रहिए। आज हम आपको इंग्लिश कुछ इस तरह से सिखाएंगे कि आप चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं आज के सीखने वाले पॉइंट की ओर। चलिए अब हम एक एक करके शब्दों का मतलब समझते हैं। 1. Prosperous, समृद्ध, खुशहाल। 2. Stench, दुर्गंध, बदबू। 3. Rotten, सड़ा हुआ। 4. Decayed, सड़ा गला, बिगड़ा हुआ। 5. Water pit, पानी का गड्ढा। 6. Buried, दफनाया हुआ। 7. Famine, अकाल, भूखमरी। 8. Herds, पशुओं का झुंड। 9. Severe, गंभीर, तीव्र। 10. Acquired, प्राप्त किया हुआ, हासिल किया गया। 11. Disgrace, बदनामी, अपमान। 12. Exclaimed, चिल्लाया, जोर से कहा। 13. Reproach, डांटना, ताना देना। 14. Reunited, फिर से मिलना, पुनर्मिलन होना। चलिए एक छोटी सी कहानी के साथ इसे और भी बेहतर समझते हैं। बहुत साल पहले एक प्रॉस्परस गांव था। मतलब यह गांव बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। लोग वहां हंसी खुशी रहते थे। एक दिन गांव में एक अजीब सी स्पेंच फैल गई, यानी एक बहुत ही तेज और गंदी बदबू। लोग नाक बंद करके भागने लगे। गांव का एक लड़का मिस्टर JGM बोला, शायद कोई जानवर डिकेड हो गया है। डिकेड मतलब गल गया है या धीरे धीरे सड़ गया है। सब लोग उस वाटर पिट के पास पहुंचे जहां पानी इकट्ठा होता था। वाटर पिट यानी पानी का गड्ढा। वहां पर कुछ मरा हुआ जानवर बेरीड था, मतलब जमीन में दबा हुआ था। अचानक बादल छा गए और फैमिन आ गया। फैमिन मतलब भयानक अकाल या भूखमरी। खाने को कुछ नहीं बचा। गांव के हर्ड्स यानी जानवरों के झुंड जैसे गाय और बकरी भी मरने लगे। लोग बहुत सीवियर हालत में आ गए। सीवियर मतलब बहुत ही गंभीर या कठिन स्थिति। मिस्टर JGM ने अक्वायर्ड जानकारी इकट्ठी की। अक्वायर्ड का मतलब है प्राप्त किया या हासिल किया। उसने पता लगाया कि जहर किसी पुराने कुएं से फैल रहा है। गांव वाले बोले, ये तो हमारे लिए डिस्ग्रेस है। डिस्ग्रेस मतलब बदनामी या अपमान। एक बूढ़ी औरत ने एक्सक्लेम्ड, हमें प्रकृति की बेइज्जती का रिप्रोच मिल रहा है। एक्सक्लेम्ड मतलब जोर से बोलना और रिप्रोच मतलब ताने देना या दोष देना। मिस जेंजम ने उस कुएं को ढकवाया और गांव को बचा लिया। कुछ महीनों बाद बारिश हुई और खेती अच्छी हुई। लोग फिर से रीयूनाइटेड हुए। रीयूनाइटेड मतलब फिर से मिल गए जो बिछड़े थे। We will practice pronunciation in US English. 1. Prosperous 2. Stench 3. Rotten 4. Decayed 5. Waterpit 6. Buried 7. Famine 8. Herds 9. Severe 10. Acquired 11. Disgrace 12. Exclaimed 13. Reproach 14. Reunited.
तो दोस्तों, आपको आज का इंग्लिश सीखने का तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि क्या वाकई में याद रह गया। ऐसे ही और मजेदार तरीकों से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल फन विद मिस्टर जेजीएम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहो, मुस्कुराते रहो।